1 जनवरी 1894 उत्तरी कलकत्ता के इसी घर में एक सितारे का जन्म हुआ, जिसने आगे चलकर भौतिक विज्ञान में नए आयाम स्थापित किए और जिसका नाम हमेशा के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम के साथ जुड़ गया। इस बच्चे का नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। उनके पिता सुरेंद्र नाथ बोस तथा माता अमोदनी देवी मध्यम वर्गीय शिक्षित बंगाली समाज का अंग थे। ये है बोस का पैतृक निवास, जहां अब उनकी याद में एक प्राथमिक स्कूल चलाया जाता है। बोस ने पहले सामान्य स्कूल में और फिर हिंदू स्कूल में शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने अपनी आरंभिक परीक्षा 1909 में पास की। स्कूल में एक बार उनके गणित शिक्षक उपेंद्र बख्शी ने गणित परीक्षा में 100 में 110 अंक दिए और भविष्यवाणी की कि सत्येंद्र लैप्लास और कोशी की तरह एक दिन महान गणितज्ञ बनेंगे। 1905 में सत्येंद्र सिर्फ 11 वर्ष के थे। ये साल बंगाल के इतिहास में महत्वपूर्ण था। 16 अक्टूबर को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का ऐलान किया और पूरे बंगाल में विद्रोह की आग भड़क उठी। कई नेता सलाखों के पीछे पहुंच गए। इन सारी घटनाओं ने मासूम सत्येंद्र के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला। स्कूल के बाद सत्येंद्र नाथ प्रेसिडेंसी कॉलेज गए, जहां पहली बार उनकी मुलाकात मेघनाथ साहा, ज्ञानचंद्र घोष, प्रशांत चंद्र महालानोबिस, ज्ञानेंद्र नाथ मुखर्जी तथा निखिल रंजन सेन से हुई, जो आजीवन उनके दोस्त बने रहे। यहां उन्हें जगदीश चंद्र बोस तथा प्रफुल्ल चंद्र रे जैसी महान हस्तियों से ज्ञान मिला। 1913 में भौतिकी में स्नातक की परीक्षा तथा 1915 में संयुक्त गणित में स्नातकोत्तर परीक्षा में उन्होंने सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया। स्नातकोत्तर का उनका अंकपत्र एक यादगार दस्तावेज बना। अंतरिक्ष भौतिकी में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले उनके अभिन्न मित्र मेघनाथ साहा को इस परीक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। 1914 में उनका विवाह उषा बाला देवी के साथ हुआ। 1917 में सत्येंद्र नाथ तथा मेघनाथ को कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति सर आशुतोष मुखर्जी ने नवनिर्मित यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस में क्रमशः भौतिकी तथा व्यवहारिक गणित का व्याख्याता नियुक्त किया। वो दुनिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत का जर्मन से अंग्रेजी में रूपांतर किया। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने इस रूपांतर को 1919 में एक पुस्तक का रूप दिया, जिसका शीर्षक था द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। इस पुस्तक का परिचय ऐतिहासिक था, जिसे प्रशांत चंद्र महालानोबिस ने लिखा था। बोस के विज्ञान पर प्रकाशित प्रारंभिक आलेखों में कुछ उनके मित्र मेघनाथ साहा के साथ 1918 से 1920 तक साझा रूप से लिखे गए थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित ढाका विश्वविद्यालय का क्रियाकलाप 1921 में शुरू हो गया था। उसी साल बोस ने ढाका विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग में रीडर के पद पर कार्य करना आरंभ किया, जबकि उनके मित्र ज्ञानचंद्र घोष ने रसायन विज्ञान विभाग में पढ़ाना शुरू किया। यह है ढाका का वो घर जो उनका आवास था और जिसे अब तोड़ दिया